हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने समांतर श्रेणी का जो योगफल का फार्मूला होता है उस फार्मूले के माध्यम से लगभग 5-6 उदाहरण बता दिए थे। तो हमने बोला था कि अब जो भी वीडियो आएगा आगे वो प्रश्नावली 5.3 का होगा। तो आज हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 5.3 के प्रश्नों को। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, जैसे जो भी प्रश्न दिए है इसमें उसमें एक प्रश्न में भी 3-4 प्रश्न दिया है। जैसे इसमें देखिए, पहला है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया है 4 प्रश्न, 2 को बता रहे हैं, 2 को आप लोग कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है उसमें भी योगफल निकालना, तो उसमें भी 4 दिया है, तो 2 बताएंगे और 2 कर लीजिएगा। और जो अगला प्रश्न है उसके आगे तीसरा नंबर प्रश्न, उसमें तो बहुत सारा दिया है, तो उसमें हम खुद ज़्यादा प्रश्न को कराएंगे क्योंकि उसमें देख रहे हैं कि थोड़ा अलग अलग निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको शुरू करते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो चूंकि योगफल का फार्मूला तो सबको पता ही है, योगफल का फार्मूला होता है SN = n/2 2a + n-1 × d। ये क्या होता है, फार्मूला होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले निकालेंगे a का मान 2, d का मान 7 - 2 करेंगे। अच्छा, एक बार लिख देते हैं, तो आएगा 5। d का मान कितना आ गया, 5। अब n चाहिए, तो n का मान सिंपली यहाँ पर क्या दिया, 10। ठीक है ना। अब उसके बाद इसको फार्मूले में पुट करेंगे, तो S10 10 पदों तक है ना। देखिए n का मान 10 दिया है तो इसलिए हो जाएगा S10। तो S10 की वैल्यू क्या आएगी, देखिए S10 = n/2 10/2 2a + 10-1 × 5। अब यहाँ से क्या होगा, देखिए 10/2 करेंगे तो आएगा 5, 2 × 2 करेंगे तो आएगा 4, प्लस 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9, और 9 का मल्टीप्लाई 5 में तो आ जाएगा 45 45। तो और 45 और 4 आ जाएगा यहाँ पर 49। ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से कितना आएगा, जैसे अगर मान लीजिए हम 50 का मल्टीप्लाई 5 में करें तो आएगा 250, 250 में से 5 को घटाएंगे तो आएगा 245। देखिए क्या हुआ, योगफल कितना आ गया, 245। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं कि फार्मूले के माध्यम से कितने भी पद दे दिए जाए तो उनका आप लोग योगफल आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पर एक पॉजिटिव वाला था, इसके बता दिए। एक यहाँ पर हम आप लोगों को माइनस में दिया है इसलिए बता देते हैं, नहीं तो एक ही बताते केवल। देखिए इसमें क्या करेंगे, सिंपली इसमें भी वही काम करेंगे। a का मान कितना आएगा, देखिए -37। d का मान यहाँ से कितना आएगा, देखिए -37 माइनस, और उसके बाद ब्रैकेट में -37। तो चूंकि माइनस माइनस मिलके क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। भाई ब्रैकेट है ना, तो -33 और +37 37 में से 33 को कटाएंगे कितना बचेगा, 4। तो यहाँ से d का मान कितना आया, 4। अब फार्मूले पर पुट कीजिए तो देखिए n का मान कितना है, 12। तो फार्मूला क्या होता है, देखिए S12 = n/2। तो n/2 करेंगे तो कितना आएगा, 12 है तो 12/2, तो 12/2 2a + n-1 तो आएगा 12 - 1, और d का मान है 4। ठीक है ना। यहाँ से अब उसके आगे करेंगे तो देखिए 6 माइनस क्यों लगाए हैं, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई जब -37 में करेंगे तो 37 दूनी कितना आएगा, ऐसा कि 35 दूनी 70, 2 74 आएगा। तो माइनस का 74 प्लस 12 में से 11 और 11 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो आएगा 44। यहाँ से आएगा 6 - 74 + 44। तो क्या अगर घटाया जाए तो आएगा -30। यहाँ से आ जाएगा -180। पदों का योगफल आ गया -180। देखिए अब हमें लगता है कि आप लोग इसके आगे का दोनों प्रश्न
कर लेंगे। तो इसके आगे का दोनों प्रश्न कर लीजिएगा। इसमें क्या है, दोनों प्रश्न बहुत ज़्यादा ही आसान है। बस करना क्या है, इसी प्रकार सेम ए निकालेंगे, डी निकालेंगे, एन निकालेंगे। एन तो दिया ही है, एन निकालना नहीं है। अब उसके बाद हम इसमें चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए ध्यान दें। दूसरा प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित दिए हुए योगफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का जो हमको क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो सिंपली बोल रहा है कि निम्नलिखित दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। अच्छा, ऐसा प्रश्न क्यों पूछा है, क्योंकि देखिए आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर एक योगफल के रूप में खुद लिखा है पहले से ही। तो कह रहा है बस इसी को क्या करना है, निकालना है। देखिए अगर हमको इस प्रकार इसको अगर निकालना है तो अगर जितने बच्चों लगातार वीडियो को देखते आ रहे हैं तो हमको नहीं लगता कि उनको बताना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखिए हम आप लोगों को क्या बताए थे कि अगर इस तरह लिखा है निरंतर, तो इसमें जो होता है ये सब टर्म दिया है। ये 84 क्या है, टर्म है। 10 क्या है, टर्म है। ये नहीं कि 84वां पद निकालना है, 84 पदों तक निकालना है, ऐसा कुछ नहीं। ये जो है ये क्या चीज़ है, ओनली टर्म है। तो टर्म के अनुसार ही इन सवाल को लगाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग एन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एन। और एन निकालने का फार्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप लोगों को याद तो होगा ही। तो अभी क्या करेंगे, देखिए पहले हम लिख लेते हैं ए का मान 7, डी का मान। देखिए पहले इस मिश्रित फ्रैक्शन को क्या करेंगे, सिंपल करेंगे। तो 2 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे तो 20 प्लस 1 तो आएगा 21/2 माइनस 7। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो देखिए 7 दूनी 14, 21 में से 14 को घटाएंगे तो बचेगा 7। यहाँ से आ जाएगा 7/2। ए निकल गया, डी। अब हमको देखिए एन निकालना है। एन निकालने का फार्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना दिया है, 84, क्योंकि लास्ट वाला टर्म कितना है, 84 है। तो जब 84 वाला लास्ट टर्म है तो यहाँ पर देखिए ए एन का मान हो जाएगा 84 इक्वल टू ए का मान 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 7/2। अब उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 84 माइनस 7 इक्वल टू, यहाँ से यहाँ सिंपली रहने देते हैं n माइनस 1 इंटू 7/2। ऐसा क्यों किया अभी बता रहे हैं इसके आगे। 84 में से 7 को अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए यहाँ बचेगा 7 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2। देखिए ऐसा इसको इसलिए रहने दिए हैं, 7 से देखिए ये कट रहा है तो हो गया 11। इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 11 दूनी 22 इक्वल टू n माइनस 1। तो यहाँ से n का मान कितना है, 22 प्लस 1। तो सिंपली आ गया n का मान 23। n का मान कितना आया, 23। अब देखिए जब n का मान, अच्छा रुकिए 1 मिनट देख ले दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। तो n का मान कितना आ गया, 23। अब हम क्या करेंगे, अब फार्मूला लगाएंगे एस एन इक्वल टू n/2 प्लस 2a n माइनस 1 इंटू डी। मैं यहाँ पर खुद लिख दिया हूँ। तो अब इसके आगे करना क्या है, हम आप लोगों को थोड़ा सा हिंट देंगे, उसके बाद करना आप ही लोगों को कैसे, देखिए। तो अब इसके आगे क्या करेंगे, लिखेंगे S23 इक्वल टू n/2। तो 23/2 2a का मान 7 प्लस 23 माइनस 1 और डी का मान कितना है, इंटू कितना करेंगे 7/2। इसी को आप लोगों को सॉल्व कर लेना है। उसके बाद ये क्या होगा, आंसर आ जाएगा। देखिए अब इसके आगे हम नहीं करने वाले हैं। क्यों नहीं करेंगे, अभी पीछे जस्ट यही बताकर आ ही रहे हैं। अब आप लोग ऐसे तो होगा कि डायरेक्ट यहीं पहुंच गए होंगे, तो पीछे अगर देखें तो ये तुरंत सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। हम दूसरे वाले को बताते हैं। देखिए दूसरा वाला भी सिंपली इसी प्रकार है। an हम लास्ट वाले को क्यों मानते हैं, क्योंकि देखिए एनवा टर्म जब कभी भी निकलता है तो फार्मूला होता है कि an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अब उसी प्रकार यहाँ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट फार्मूला लगा रहे हैं।
तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान कितना है 10, तो ए एन इक्वल टू 10 ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डी का मान 32 माइनस 34, 30 माइनस 32, तो यहाँ पर प्रत्येक स्थिति में -2 आ रहा है, तो एन का मान आ गया -2। अब यहाँ से आके देखिए 10 माइनस 34 इक्वल टू -2n और प्लस का 2, इसको घटाएंगे तो -24 इक्वल टू -2n और प्लस का 2। देखिए अब क्या करेंगे, इस 2 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा -26, -24 पहले से है, 2 को यहाँ भेजेंगे तो -26 इक्वल टू -2n। अब n का मान यहाँ से कितना आएगा 13, यहाँ 23 आता है, यहाँ 13 आ गया, ठीक है ना। n का मान कितना आया 13। अब फार्मूले पर पुट करेंगे और फार्मूले पर पुट करने के बाद आप लोग उसको तुरंत कर लेंगे। देखिए इसको हम बता रहे हैं, देखिए कैसे होगा। जब इसके आगे बढ़ेंगे तो लिखेंगे S13 इक्वल टू 13/2 2a, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी का मान -2। यहाँ से देखिए सिंपली क्यों बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी 13/2 आ गया, यहाँ भी 23/2। अगर नहीं कट रहा है तो ज़बरदस्ती नहीं है कि काट ही दे, रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। तो यहाँ देखिए आ जाएगा 13/2, 34 दूनी होता है 8, 6, 68। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 13 माइनस 1 करेंगे कितना आएगा 12, 12 का 2 में करेंगे -2 में तो हो जाएगा -24। अब इसके आगे करेंगे तो देखिए 13/2, 68 में से 24 घटाएंगे तो बचेगा देखिए 4 और 4। अब देखिए 44 2 से कट रहा है कि नहीं, कट रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति कभी आ जाए कि n का मान विषम हो जाए, n का मान विषम हो जाए, तो सिंपली क्या करेंगे, बॉक्स वाले से काट देंगे। अगर बॉक्स वाले से भी नहीं कट रहा है तो पहले मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, दशमलव में चला जाएगा। अच्छा दशमलव में क्यों जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखना an का मान 10 है, ठीक है ना, और दशमलव में क्यों जा रहा है, क्योंकि n का मान 13 है। जब n का मान अगर मान लीजिए विषम संख्या आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, तो इसको सिंपली अगर इसको देखा जाए तो इस विषम में मतलब वो दशमलव में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें d भी सिंपल है। d कितना था -2, a का मान 34 था, तो सब कुछ सिंपल है तो दशमलव में जा ही नहीं सकता है। लेकिन यहाँ हम देखें तो देखा d का मान 7/2 है, d का मान दशमलव में है, और दशमलव में है। अगर दशमलव में विषम संख्या को जोड़ेंगे, दशमलव में जैसे हम मान लीजिए हम कहें 0.5 और 0, इसका मतलब कितना हुआ 3.5 हुआ। 3.5 को 2 बार जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7, 4 बार जोड़ेंगे तो 14। जब कभी सम संख्या बार जोड़ेंगे जैसे 2, 4, 6, 8, 10, जब इस टाइप से जोड़ेंगे तो सिंपल हमें एक संख्या मिलेगी, दशमलव नहीं। लेकिन जब हम जोड़ेंगे 21 बार, 29 बार तो हमें विषम मिलेगी। तो देखिए यहाँ 23/2 है और टर्म कितना है ओनली 23, तो अगर 23 बार जोड़ेंगे तो दशमलव में जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से इसको काट देंगे तो 22 और 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 6 नहीं 13 दूनी 26, 2 13 दूनी 26, 2 28, 286, ठीक है ना। ये तो था आप लोगों का दूसरा प्रश्न, सॉल्व भी कर दिए। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। देखिए तीसरा प्रश्न दिया है कि एक एपी में हमें कुछ चीज़ों को दे दिया है और कुछ चीज़ों को निकालना है। जैसे दिया क्या है, a का मान 5, d का मान 3, an का मान 50, तो कह रहा n और SN निकालिए। n और SN को फाइंड करना है। तो देखिए इसमें सिंपली क्या करना है, n और SN निकालना है। पहले n निकालेंगे उसके बाद ही SN निकल सकता है। पहले n निकालेंगे उसके बाद क्या होगा, SN निकलेगा। तो पहले हम सिंपली चलते हैं n निकालने। तो देखिए जब n निकालेंगे तो an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी।
an का मान कितना दिया है 50 इक्वल टू a का मान 5 प्लस n-1 इंटू डी का मान 3। और उसके बाद देखिए इस 5 को इधर ले आएंगे तो आ जाएगा 45 इक्वल टू n-1 इंटू 3। इस 3 से इसको काटेंगे तो आएगा 15 3 45 होता है, 3 बार काट दिए। अब उसके बाद यहाँ से अब देखिए क्या करेंगे 15 इक्वल टू n-1 और n का मान कितना आ गया 16, n का मान 16 आ गया। अब Sn इक्वल टू लगाएंगे, देखिए तो S16 इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 तो 16 माइनस 1 और इंटू डी का मान 3 तो 16/2 करेंगे तो आएगा देखिए 8 और यहाँ a कितना है 5 तो 5 दूनी हो जाएगा 10 प्लस 15 3 45 तो यहाँ से देखिए आ जाएगा 8 45 10 55। ठीक, अब यहाँ से 55 का 8 में अगर करेंगे तो देखिए 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40 44। देखिए ये था आप लोगों का तीसरे में का पहला प्रश्न और तीसरे में इस तरह कितना प्रश्न है 10 प्रश्न है। आप लोग इसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व जरूर कीजिएगा। कल की वीडियो में अगले वाले वीडियो, अच्छा रुकिए ड्यूरेशन देख ले पहले। देखिए ड्यूरेशन हो गया लगभग 17-18 मिनट का। तो अब हम क्या करते हैं, अब इसी पर इस वीडियो को रोक देते हैं। कल की वीडियो में हम आप लोगों को इसी का, जैसे इसमें केवल एक प्रश्न पता है तीसरे का पहला, तो अगली वीडियो में हमको जितना लगेगा कि आप लोगों को बताना चाहिए 10 है तो लगभग एक बता ही दिए, उसके आगे जितना लगेगा बताना चाहिए उसको क्या करेंगे बता देंगे। देखिए इस पूरे प्रश्नावली में 5.3 में 20 प्रश्न दिया है। 20 प्रश्न में केवल लगभग पहला दूसरा तीसरा चौथा ही प्रश्न ऐसे थे जिनमें एक प्रश्न के अंदर भी लगभग 5 प्रश्न 4 प्रश्न, इसमें तो भाई 10 प्रश्न दिया था। तो हम लोग तीसरे पर पहुंच गए हैं। अब मान के चलिए जितना लेक्चर और लगेगा उतना लेक्चर में हम वीडियो बनाकर आप लोगों को अपलोड कर देंगे और आप लोग देख लीजिएगा। देखिए किसी दिन वीडियो अपलोड नहीं हो पाता, जैसे कल के दिन वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था कुछ रीजन के कारण, तो उस दिन आप लोग चैनल पर आकर पुराने लेक्चर को पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप लोग स्वयं से ही बुक से आप लोग क्या कर सकते हैं सवाल को लगा सकते हैं। और उसके बाद अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।